हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रीवियस एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लैब प्रोसेस का मास्टर वीडियो। लैब प्रोसेस बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, वैसे साइंस का ये 6 चैप्टर है जिसमें होगा आपका 50 MCQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। आपको एक करना होगा कि जब मैं आंसर बोलता हूं तो आप उसी समय आपको आंसर बताना होगा या आंसर आपको सोचना होगा। आप चाहें तो स्क्रीन को रोककर भी आंसर बता सकते हैं या सोच सकते हैं। तो आप देखिएगा कि आपका रिजल्ट आखिरी में 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप बता पा रहे हैं। तो लेकर चलते हैं पहला सवाल, और पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल दिया हुआ है, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस यूज्ड फॉर। क्लोरोफिल का यूज जो किया जाता है फोटोसिंथेसिस में क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब आप यहाँ पे देखेंगे चारों ऑप्शन को। पहला ऑप्शन अब्जॉर्बिंग लाइट, दूसरा ब्रेकिंग डाउन वाटर मॉलिक्यूल्स, थर्ड ऑप्शन है नो फंक्शन, और फोर्थ में दिया हुआ है रिडक्शन ऑफ CO2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट। तो क्लोरोफिल का जो फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है। दूसरा सवाल देखते हैं, आपके सामने है। दिया हुआ है कि राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स। ह्यूमन हार्ट का राइट पार्ट जो होता है वो क्या कंटेन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहीं पे लेफ्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट की बात किया जाए तो वहां पे हो जाएगा इसका सही जवाब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखेंगे राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है हमारे ह्यूमन हार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, which of these is not raw material for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन दिया है वाटर, थर्ड ऑप्शन ऑक्सीजन, और फोर्थ ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दिस। तो जैसा कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रॉ मटेरियल नहीं होता है। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में प्रोड्यूस किया जाता है प्लांट के द्वारा, ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा फोर्थ नंबर में आप देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन्स बींग्स इंस। बता रहा है यहाँ पे कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो मानव में कहाँ से स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन, स्टमक, फूड पाइप, माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका माउथ, क्योंकि माउथ से ही सलाइवा वगैरह जनरेट होता है, सेक्रेट होता है, वहीं से आपका फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे फिफ्थ नंबर सवाल में दिया हुआ है, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम विच डाइजेस्ट। पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है और किन किन चीज़ों का डाइजेशन करता है? तो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो प्रोटीन को, फैट को और कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीनों चीज़ों को डाइजेस्ट करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखेंगे कि पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रिया है वो कितने तरह का जूस सेक्रेट करता है। तो पैनक्रियाटिक जूस में आ जाता है आपका प्रोटीएज आ जाता है जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, फिर एमिलेज आता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और लिम्पेज जो फैट को डाइजेस्ट करता है। तो आपको समझ में आना चाहिए पैनक्रियाटिक जूस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, प्रोटीज, लैमिलेज और लिम्पेज। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 6th नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, विच लाइफ प्रोसेस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ऐसा कौन सा लाइफ प्रोसेस है जिसमें केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन न्यूट्रिशन, सेकेंड ऑप्शन रेस्पिरेशन, थर्ड ऑप्शन एक्सक्रीशन, और डी ऑप्शन जो आपका है ट्रांसपिरेशन। तो इसका सही जवाब होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में आपका जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 7th नंबर। इसमें पूछा हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसा कौन सा एनिमल्स है जिनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो सबसे बड़ा होता है, लार्ज होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्बीवोर। हर्बीवोर का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लार्जर देन कार्निवोर होता है, क्योंकि हर्बीवोर जो होते हैं वो घास, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ों को खाते हैं।
तो उनको डाइजेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है। इस वजह से हर्बीवोर का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज है वो लॉन्गेस्ट होता है। आगे बात करेंगे 8 नंबर में दिया हुआ है इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सिक्रेटेड बाई। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बाइल है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? पैनक्रियास फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन लीवर, थर्ड ऑप्शन किडनी और डी ऑप्शन स्टमक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाइल जूस और बाइल सॉल्ट ये दोनों आपके लीवर से सेक्रेट होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। पैनक्रिया से पैनक्रेटिक जूस सिक्रेट होता है। किडनी आपका ठीक है फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और आपका स्टमक आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में पूछा हुआ है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है C12H22O11, बी ऑप्शन में दिया हुआ है C6H12O6, सी ऑप्शन में C2H5OH और डी ऑप्शन में नॉन ऑफ अबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6 होता है और पहला जो C12H22O11 ये आपका शुगर का केमिकल फार्मूला होता है और सी ऑप्शन C2H5OH ये आपका इथाइल अल्कोहल इथेनॉल का केमिकल फार्मूला होता है। आगे बात करेंगे हम लोग 10th नंबर सवाल। 10th नंबर सवाल में दिया हुआ है ए पेयर ऑफ एन ऑर्गन मींट फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन काम करता है? तो रेस्पिरेशन के लिए आपका पहला ऑप्शन हार्ट, दूसरा किडनी, तीसरा लंग और डी ऑप्शन आपको बनाया स्टमक। तो रेस्पिरेशन ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 11th नंबर सवाल में दिया हुआ है ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसे हम लोग विंड पाइप कहते हैं वो कंटेन सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स, द फंक्शन ऑफ दिस रिंग इज। तो जो ट्रैकिया होता है जिसे विंड पाइप कहते हैं उसका जो कार्टिलेज बना होता है वो सी शेप का बना होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रैप पैथोजेंस, बी ऑप्शन में दिया है प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया, सी ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रैप डस्ट एंड मिट्स और डी ऑप्शन में दिया है नन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है प्रिवेंट कोलैप्स एंड ट्रैकिया। ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है सी शेप ऑफ कार्टिलेज। 12th नंबर सवाल में दिया हुआ है एल्विलाई आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू। तो एल्विलाई किस तरह के टिश्यू से बना होता है? तो यहाँ पे दिया हुआ आपका ए ऑप्शन में दिया है कनेक्टिव टिश्यू, बी ऑप्शन में दिया हुआ है फाइब्रोस टिश्यू, सी ऑप्शन में मस्कुलर टिश्यू, डी ऑप्शन में दिया है एपिथेलियल जिसको हमको स्क्वेमस टिश्यू कहते हैं। तो बहुत जल्दी में बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और जल्दी से इसका आंसर कनेक्टिव टिश्यू लिख देते हैं, जबकि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है एपिथेलियल, ठीक है टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है पार्ट ऑफ द माउथ विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया व्हाइल स्वेलिंग इज। स्वेलिंग के दौरान में जो आपको माउथ में फूड को एंट्री करने से कौन प्रिवेंट करता है? तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है एपिग्लोटिस, बी ऑप्शन में दिया है टंग, सी ऑप्शन में दिया है फायरिंग्स, डी ऑप्शन में दिया है लायरिंग्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एपिग्लोटिस। आप पढ़े हुए होंगे। 14 नंबर सवाल आपके सामने है दिया हुआ है द वॉइस बॉक्स इज। वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है 9th में भी आपको ये साइंस में मिल जाएगा। तो वॉइस बॉक्स जो बना होता है, ठीक है वो किसका बना होता है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा लायरिंग्स का। तो इसको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 15 नंबर सवाल आपके सामने है। 15 नंबर में दिया हुआ है फायरिंग्स ओपन इनटू द ओसोफेगस वाइल लायरिंग्स ओपन इनटू। फायरिंग्स जो है वो ओसोफेगस में ओपन होता है, तो लायरिंग्स कहाँ पे ओपन होता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ट्रैकिया, बी ऑप्शन में दिया हुआ है नेसल पैसेज, सी ऑप्शन में दिया हुआ ब्लड वेसल्स और डी में दिया हुआ है ग्लोटिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ग्लोटिस, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पल्म इज रिलेटेड टू। तो पल्म किससे रिलेटेड है? ए ऑप्शन दिया हार्ट, बी ऑप्शन ब्लड, सी ऑप्शन पैनक्रियास और डी ऑप्शन लंग्स। तो पल्म जो है वो लंग से रिलेटेड है। पल्म से आप लोग सुने होंगे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये कहाँ से रिलेटेड होता है? तो ये लंग से रिलेटेड होता है। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लंग इज। तो लंग्स का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? तो लंग्स का पहला ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रैकिया, बी में ब्रोंक्यूल्स दिया हुआ है, सी में ब्रोंक्यूल दिया है
और डी में एल्विलाई दिया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल में दिया हुआ है आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय। हार्ट में जो आर्ट्रिया है और वेंट्रिकल्स है वो किसके द्वारा सेपरेटेड होता है? तो ए में दिया हुआ है सेप्टम, बी में दिया कार्डियक नोच, डी में दिया हुआ बकल कैविटी और डी में दिया आर्टरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेप्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 90 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है द ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 आर्टरीज एंड 2। आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से 2 आर्टरीज होते हैं और 2 क्या होते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है वेंट्रिकल्स, बी दिया हुआ है सेप्टम और सी दिया है वेना कावा और डी दिया है नन। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, वेंट्रिकल्स। तो 2 आर्टरीज होते हैं और आर्टरिया होते हैं और आपके 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। 20 नंबर सवाल, 20 नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है। 20 नंबर सवाल में आप देख पाएंगे दिया हुआ है द राइट आर्ट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हाइल लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव्स। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो राइट आर्ट्रियम है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो लेफ्ट आर्ट्रियम क्या रिसीव करेगा? तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ऑप्शन यहाँ पे है एयर, बी ऑप्शन वाटर, सी ऑप्शन ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑप्शन लिम्फेटिक फ्लूइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। 21 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं सोच के बना हूँ। ये मास्टर वीडियो आप कहीं पूरा कर लेते हैं तो आपका एक भी एमसीक्यू लाइव प्रोसेस से नहीं छूटेगा, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कार्डियक टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू। तो कार्डियक टिश्यू किस तरह के टिश्यू होते हैं? ऑप्शन ए दिया है मस्क्यूलर, बी ऑप्शन दिया नर्वस, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका ग्लैंडुलर और डी ऑप्शन दिया हुआ कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे बहुत जल्दी बच्चे फटाक से कनेक्टिव टिश्यू मार लेते हैं, जबकि ब्लड आपका एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। यहाँ पूछा हुआ है कार्डियक टिश्यू, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कार्डियक टिश्यू किसका बना होता है? तो मस्कुलर टाइप का टिश्यू होता है। आगे बात करेंगे हम लोग 22 क्वेश्चन का। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ हाउ मेनी टाइम्स द ह्यूमन हार्ट बीट इन ए मिनट। 1 मिनट में ह्यूमन हार्ट कितने बार हार्ट बीट करता है? तो इसका सही जवाब है, वेरी इजी क्वेश्चन है, 72 टाइम्स। अब एक मैं क्वेश्चन आपको वो पूछता हूँ कि जो हार्ट बीट है ह्यूमन हार्ट का, उसका साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो किस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है? उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हार्ट बीट जो प्रोड्यूस होता है हार्ट से, उस किस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। धक धक तो नहीं होता है, तो क्या होता है आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे बात करते हैं हम लोग 22 नंबर सवाल का, 23 नंबर सवाल का। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है, जिनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कौन सा होता है? तो ए ऑप्शन में दिया है लेफ्ट आर्ट्रियम, बी में दिया है लेफ्ट वेंट्रिकल, सी में दिया है राइट आर्ट्रियम, डी में दिया हुआ है राइट वेंट्रिकल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल देखेंगे इस तरह से ह्यूमन हार्ट होता है और यहाँ पे एक होता है सेप्टम जो राइट और लेफ्ट को सेपरेट करता है। इसमें 4 चैम्बर, 2 राइट साइड 2 लेफ्ट साइड। तो पहला आपका जो होता है राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, आपका लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, मस्कुलर टाइप टिश्यू से बना होता है जो थिक होता है और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है क्योंकि इसे पंप करना होता है, ठीक है। इसे क्या करना होता है? पंप करना होता है। तो ध्यान रखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द प्रेशर इनसाइड ए ब्लड वेसल इन ए मिलीमीटर mm में ऑफ Hg इज। तो प्रेशर इनसाइड द ब्लड वेसल कितना होता है? ऑप्शन ए दिया है 120 अपॉन में 80, 120 अपॉन में 180 नहीं है, ये हाईएस्ट दिया है 120 और लोवेस्ट दिया है 80। फिर बी में दिया 180 टू 120, सी में दिया 100 टू 120, डी में दिया 120 टू 90। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 120 टू 80। 120 आपका सिस्टोलिक होता है और 80 जो लोवेस्ट होता है वो डायस्टोलिक होता है। आगे बात करेंगे हम लोग 25 का। 25 में दिया हुआ आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ओनली आर्टरीज दैट
कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज। तो जितने सारे आर्टरीज होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, वो कौन सा आर्टरी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसी तरह से पल्मोनरी वेन होता है जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 26 नंबर, द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज। तो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो अब जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़े हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए पेयर ऑफ किडनी, बी में दिया है ए पेयर ऑफ लंग्स, सी में दिया है स्प्लीन, डी में दिया हुआ लीवर। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किडनी इज ए मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लंग्स क्या होता है? ये रेस्पिरेशन में पार्ट कर लेता है। स्प्लीन क्या होता है? यहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और लीवर आपको क्या है? आपका बाइल और बाइल सॉल्ट जैसे जूस सेक्रेट करता है। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए किडनी इज। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? तो इसका सही जवाब आपके सामने है, 4 ऑप्शन, ग्लोमेरुलस, बी ऑप्शन नेफ्रॉन, सी ऑप्शन पीसीटी, डी ऑप्शन डीसीटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। स्टडी ऑफ किडनी इज। 28 नंबर सवाल आपके सामने है, यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ए इस किडनी, ठीक है। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? तो इस पहला ऑप्शन 1 मिलियन, दूसरा ऑप्शन 2 to 3 मिलियन, सी ऑप्शन में 5 मिलियन, डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 10 मिलियन। तो यहाँ पे देखो एक भी यहाँ पे ऑप्शन में यदि यहाँ पे आपको टिक लगाना है तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि आपके पास जो इस किडनी में एक किडनी में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है ये होती है 1.2 से लेकर 1.8 के बीच में, ठीक है। इतने नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में। तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आप जा सकते हैं ऑप्शन ए के साथ। आगे बात करते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है डू वी फाइंड ग्लूकोज इन यूरिन नॉर्मली। क्या यूरिन में हम लोग ग्लूकोज पाते हैं? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपके ऑलवेज, बी नेवर, सी दिया ओनली इन केस रेनल इम्पेयरमेंट, डी में दिया है समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द इनटेक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ओनली इन केस ऑफ रेनल इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि जब आपके रेनल इम्पेयरमेंट में ग्लूकोज जाना शुरू हो जाता है तो आप बीपी के पेशेंट बन जाते हो, ठीक है, ब्लड शुगर का पेशेंट बन जाते हो। आगे क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 30 नंबर दिया हुआ है रॉ मटेरियल यूज्ड इन द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो किस तरह का रॉ मटेरियल होता है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, स्टार्च, फ्रुक्टोज, बी में दिया प्रोटीन फैट, सी में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, डी में दिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक मोड में आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ किया जाता है। ऑटोट्रॉफिक कौन सा होते हैं? प्लांट होते हैं। प्लांट क्या करते हैं? न्यूट्रिशन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन में दिया है फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो ए ऑप्शन में दिया है ट्रैपिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट टू फॉर्म ग्लूकोज, बी में दिया है सिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिव कंपाउंड, सी में दिया ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, डी में दिया ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा ट्रैपिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट टू फॉर्म ग्लूकोज। सन एनर्जी को ट्रैप करता है और ग्लूकोज फॉर्म करता है। 32 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द ग्रीन पिगमेंट यूज इन फोटोसिंथेसिस इज। तो जो फोटोसिंथेसिस में ग्रीन पिगमेंट होता है उसका यूज किस रूप में किया जाता है? तो यहाँ देखिए फोटोसिंथेसिस में किस तरह का ग्रीन पिगमेंट का यूज़ किया जाता है, तो उस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है फाइटोक्रोम, बी दिया है क्लोरोफिल, सी दिया है हेमोग्लोबिन, डी दिया है नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल। आगे बात करेंगे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन का। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोरोफिल इज मेनली लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के कौन सा पार्ट में क्लोरोफिल लोकेट होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है ग्रीन लीफ,
बी में दिया बार्क, सी में दिया स्टेम और डी में दिया रूट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको वेरी इजी क्वेश्चन, ग्रीन लीफ, हरे पत्तों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब होता है। क्लोरोफिल से हम लोग बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं ताकि हर तरह का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आगे बात करेंगे हम लोग 34 नंबर। 34 में दिया हुआ है क्लोरोफिल हैज़ ए प्रोफायरिंग रिंग विथ एट द सेंटर। तो प्रोफायरिंग रिंग जो होता है क्लोरोफिल में, वो उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें पहला ऑप्शन में आयरन, बी में क्रोमियम, सी में दिया मैग्नीशियम, डी में दिया कार्बन। तो उसमें पाया जाता है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम आपके क्लोरोफिल के पेरिफेरिंग रिंग में पाया जाता है जो सेंटर में होता है। आगे बात करते हैं 35 में। 35 में दिया हुआ क्लोरोफिल पिगमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। क्लोरोफिल कौन सा सेल के ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है? पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में दिया है वैक्यूल, सी में दिया है प्लास्टिड, डी में दिया है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। आगे बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अपार्ट फ्रॉम द प्लांट विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस। प्लांट के अलावा कौन ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करता है? तो ए ऑप्शन में दिया है एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, बी में दिया फंगी, सी में दिया है पैरामेशियम, डी में दिया है अमीबा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू। प्रोटीन डाइजेशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया कार्बोहाइड्रेट, बी सेकेंड ऑप्शन में दिया स्मॉल ग्लोब्यूल्स, थर्ड में दिया एमिनो एसिड और फोर्थ में दिया स्टार्च। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, कन्वर्टेड इन एमिनो एसिड आफ्टर डाइजेशन। आपका दिया हुआ है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं किस फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट दिया है ग्लाइकोजेन, सेकेंड ऑप्शन में स्टार्च, थर्ड ऑप्शन में ग्लूकोज और फोर्थ में मल्टोज दिया हुआ है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च के रूप में स्टोर होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक आपका आप कहीं एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़े होंगे, तो एक आपका किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी और ये दोनों से आपका जो कनेक्ट होता है ट्यूब के थ्रू, कौन सा आपका एक बैग होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये जो आपके दो दिख रहे हैं ये कौन से ट्यूब होते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ये है यूरिथेरा, बी ऑप्शन नेफ्रॉन, सी ट्यूब्यूल और डी ऑप्शन यूरेटर। तो इसको बोलते हैं यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी यूरेटर। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ब्लड के अलावा कौन सा सर्कुलेटरी फ्लूइड पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में? ए ऑप्शन है प्लेटलेट्स, बी ऑप्शन में आरबीसी, सी ऑप्शन में लिम्फ और डी ऑप्शन प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब होगा अदर देन ब्लड पूछा है तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा लिम्फ। लिम्फ इसका सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा है नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगोरस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, ठीक है, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में बिल्डअप हो जाता है और जो हमें क्रैम्प फील करवाता है? तो ऑप्शन ये है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, बी ऑप्शन है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी और डी ऑप्शन पायरुवेट। तो इसका सही जवाब आपको पता होना चाहिए, क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि लैक्टिक एसिड के कारण ही आपके मसल्स में क्रैम्प फील होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बात करेंगे 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज ए फंक्शन परफॉर्म्ड बाय। जो आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर होता है ये फंक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट नंबर में स्टोमाटा, सेकेंड नंबर में क्लोरोफिल, थर्ड नंबर में क्लोरोप्लास्ट और फोर्थ नंबर में दिया गार्ड सेल। तो क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा गार्ड सेल। गार्ड सेल इसको ऑपरेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा 43 में दिया हुआ है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय
एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है? तो ए ऑप्शन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, बी ऑप्शन में दिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, सी ऑप्शन में दिया इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और डी में पायरोवेट। तो इसका सही जवाब होगा आपका यहाँ पे इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्लांट में प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। क्वेश्चन नंबर आपका 44 में दिया है द एग्जिट ऑफ अनअबॉर्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय। ऑप्शन ए दिया है लीवर, बी ऑप्शन एनएस, सी ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, और डी ऑप्शन दिया हुआ है अफिंस्टर वाल्व्स। तो इसका बच्चे गलत करते हैं और इसका ऑप्शन बी लगा देते हैं, जबकि इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग 45 का। 45 में दिया हुआ है बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय। बाइल जूस किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है? ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, लास्ट पीपीटी में। ठीक है, कई सारे पीपीटी में कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं बाइल जूस, बाइल सॉल्ट। तो फिर भी मैं यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, पहला स्टमक, दूसरा पैनक्रियाज, थर्ड ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, और फोर्थ में लीवर। तो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट ये लीवर के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन में दिया हुआ है द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। जो फूड पाइप का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है ट्रांसलोकेशन, बी दिया है ट्रांसपिरेशन, सी दिया है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, और डी दिया है डाइजेशन। क्या हो जाए इसका? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन। अमीबा में फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? फर्स्ट ऑप्शन फूड वैक्यूल, बी दिया माइटोकॉन्ड्रिया, सी दिया सीडोपोडिया, डी दिया आपको क्लोरोप्लास्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जो अमीबा में फूड डाइजेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है? तो फूड वैक्यूल में होता है। सीडोपोडिया क्या है? सीडोपोडिया से अमीबा फूड को कैच करता है। आगे हम बात करेंगे 48 नंबर क्वेश्चन का। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में? तो यहाँ भी बच्चे बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। ठीक है, एक बार आप भी सोचकर इसको देखो कि ऑप्शन आपका क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन है वाटर, थर्ड ऑप्शन है ब्लड, और फोर्थ ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट में बच्चे यहाँ पे ब्लड को टिक लगा देते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन इसका सही जवाब है। फोर्थ ऑप्शन हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लंग्स में ले जाता है। ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन कैरी करके लंग्स तक पहुँचाता है आपका एयर को। आगे बात करेंगे हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम। ब्लड में कौन सा फ्लूइड मीडियम कंसिस्ट होता है या पाया जाता है? तो फर्स्ट में दिया है लिम्फ, सेकंड में दिया प्लेटलेट्स, थर्ड में दिया प्लाज्मा, और फोर्थ में दिया ऑल ऑफ दिस। तो जो फ्लूइड मीडियम की बात किया जाता है, वैसे तो ब्लड में सारे चीज पाया जाता है, लेकिन फ्लूइड मीडियम जो होता है ब्लड में वो होता है प्लाज्मा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। और 50 नंबर क्वेश्चन ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ऑलरेडी हम लोग 50 MCQ कर चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करना है। तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ दिया हुआ है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी इज। फंगी में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है? ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर के दौरान। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, बी में होलोजोइक न्यूट्रिशन, सी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और डी में सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन, क्योंकि जो फंगी वगैरह हो है वो डेड डिके प्लांट्स और एनिमल पे ठीक है डिपेंड करते हैं, और जो क्या होते हैं सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे आपके टॉप 50 MCQ जिसे हम लोग मास्टर वीडियो के नाम से बनाए हैं। और ये इसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है रह गया है जो आपको परेशान करेगा। सारे क्वेश्चन अच्छे थे। तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखें, एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। आप इस चैनल पे बने रहें। प्रीवियस एग्जाम इज ऑलवेज विथ यू। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।